हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रसोई भी सुनीति सरकार में। आज हम आप सभी के लिए व्रत में खाई जाने वाली दो तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे पेट भी भरेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से मिल सके। इन रेसिपीज़ को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 1 चम्मच घी में दोनों रेसिपीज़ बहुत ही आसानी से तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो इन दोनों रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है, देसी घी यूज़ करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने उसमें 2 टेबल स्पून मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। उसको हमें रोस्ट कर लेना है, क्योंकि रोस्ट करने से रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और मुंह में आने में ये बहुत ही बढ़िया कुरकुरे लगते हैं। ये लीजिए, रेसिपीज़ का नाम तो बताया ही नहीं। तो आज हम 2 तरह की रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हम बनाएंगे आलू जो व्रत में खाए जाते हैं, और दूसरा मखाने की खीर। आज हम आलू को बहुत ही ज़्यादा चटपटा और डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। किस तरह से बनाते हैं वो आप आगे देखेंगे। और मखाने की खीर तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनने वाली है, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पर मूंगफली के दानों को रोस्ट कर रहे हैं। इसको रोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। जब भी हम कोई चीज़ रोस्ट करते हैं तो उसे मीडियम गैस पे रोस्ट करना चाहिए, नहीं तो वो जल सकता है। इसलिए मूंगफली के दानों को मीडियम गैस पे ही रोस्ट करें। तो मूंगफली के दानों को हमने निकाल लिया है। फिर से उसी कढ़ाई में हम मखानों को भी रोस्ट करेंगे और एक्सेस घी को निकाल देंगे, क्योंकि हमें मखाने में बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है। इसकी हमें खीर बनानी है, तो ज़्यादा घी से खीर में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मखानों को कम घी में ही रोस्ट करें। मखाने की खीर बनाने के लिए हमने 3 मुट्ठी मखाने लिए हैं और इसको मीडियम गैस पर स्पैचुला से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। जब तक कि अच्छे से रोस्ट ना हो जाए तब तक इसे भूनते रहना है। एक बार मेरी तरह से मखाने की खीर बनाकर देखें, आपको यकीन मानिए रबड़ी का टेस्ट आएगा और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मखाने की खीर तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस खीर बनकर तैयार होती है। मखाने को हमें बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है, क्योंकि जितने अच्छे से रोस्ट होंगे खीर भी उतनी अच्छी बनेगी। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मखाने बिल्कुल भी जलने ना पाएँ। गैस की फ्लेम को हमने सिम कर दिया है और मखाने को कढ़ाई में बराबर से फैला दिया है, ताकि सारे मखानों में बराबर से आंच लग जाए और इससे मखाने बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये लीजिए, मखाने भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जब भी आप मखाने की खीर बनाएं तो उसे क्रिस्पी भून लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मखाने की खीर बनकर तैयार होती है। मखाने रोस्ट हो गए हैं तो प्लेट में इसको निकाल कर हम अलग रख देंगे, और फिर से इसी कढ़ाई में हम दूसरी चीज़ की तैयारी करते हैं। गैस की फ्लेम सिम है और अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए हम देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, घी अच्छे से गर्म हो गया है तो 1/2 टेबल स्पून इसमें हम जीरा डालेंगे। अगर आप जीरा व्रत में खाते हैं तो जीरा डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब हम लोग व्रत रहते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन चीज़ें बंधी होती कि इसी में हमें व्रत की चीज़ें बनानी है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से अगर आप व्रत के आलू बनाते हैं और चाय के साथ इन आलूओं को खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यकीन ना आए तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से अगर आप आलू बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से आलू बनाकर खाने का आपका मन करेगा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो ये लीजिए, जीरा अच्छे से चटकने लगा है। तो अब हम इसमें 2 हरे मिर्ची हमने काट लिए थे बारीक, उसको डाल देंगे। और आधा इंच हमने अदरक को काट लिया बारीक, उसको भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं,
लेकिन हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े बारीक कर लिए हैं, वो हमने डाल दिया है। अदरक और हरा मिर्चा हो गया है, तो ये आलू जो हमने काट के रखे हैं उसको हम इसमें पलट देंगे। आलू बनाने के लिए हमने 4 आलू को उबाल लिया था और उबालने के बाद उसको छीलकर चाकू की मदद से उसको हमने काट लिया है। हम ये 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। व्रत में अगर आप घी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रिफाइंड या मूंगफली के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में आलू पलटने के बाद थोड़ी देर स्पैचुला से इसी तरह से मीडियम गैस पर इसको चलाते रहेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ भुना हुआ जीरा है। ये हमने जीरे को रोस्ट कर लिया है तवे पर, उसको पीस लिया है और उसी जीरे को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और 1/2 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ली है, इसको भी हमने उसी तरह से पीस लिया है और सेंधा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं उसको इसमें से स्किप कर सकते हैं। आलूओं में हमने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। अगर आप खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आलू में सारे मसाले ऐड हो गए हैं, तो स्पैचुला से इसको चलाते हुए खूब बढ़िया से भून लेना है। जितना आप क्रिस्पी खाना चाहें उतना आप इसको भून सकते हैं। जितना क्रिस्पी भुनेगा आलू का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा चाय के साथ। मीडियम गैस पर आलू को भूनते हुए थोड़ी देर हो गया है, तो आलू अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हमने जो मूंगफली के दाने रोस्ट करके रखे थे वो आलू में पलट देंगे और स्पैचुला से इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें जो भी मसाले ऐड करना चाहें, जैसे काली मिर्च बढ़ाना चाहें या पिसा भुना हुआ जीरा अगर मिलाना चाहती हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने जो बारीक धनिया काट के रखी थी हरी, उसको डाल देंगे और आलू को थोड़ी देर फिर से इसी तरह से चला लेंगे स्पैचुला से। आलू को भूनते समय अगर हम हरा धनिया कटा हुआ डाल के थोड़ी देर और चला लेते हैं तो धनिया का टेस्ट आलू में आ जाता है और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये लो भाई, आलू तो एकदम भुन गए हैं, तैयार हैं, चाय के साथ खाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो चटपटे से मसालेदार आलू तैयार हैं चाय के साथ खाने के लिए। तो इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और आलू को गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ। थोड़ी धनिया हमने उस समय डाल दी थी और थोड़ी धनिया हमने प्लेट में निकालने के बाद डाली। तो ये देखिए कितने बढ़िया से आलू बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से व्रत में आलू बनाकर ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आलूओं को प्लेट में निकाल कर सर्व करके हमने अलग रख दिया है। तो अब चलते हैं दूसरी चीज़ बनाते हैं, मखाने की खीर। तो मखाने की खीर बनाने के लिए हमने गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने 1.5 गिलास फुल क्रीम दूध लिया है और उसको हमने कढ़ाई में पलट दिया है और दूध को हम गाढ़ा करेंगे फुल गैस पर, क्योंकि दूध हमें जल्दी गाढ़ा करना है, इसलिए फुल गैस पर गाढ़ा करेंगे। और हम उसी जगह पे खड़े, इसलिए दूध उबलने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको कोई और काम करना है तो गैस की फ्लेम को सिम कर दें और धीरे धीरे दूध को गाढ़ा होने दें, तो दूध उबलेगा भी नहीं और दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। व्रत में हो या व्रत के बाद कोई भी खीर अगर बनाते हैं तो उसको प्रॉपर गाढ़ा कर लेते हैं दूध को, और तब खीर बनती है तो उस खीर को खाने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही लाजवाब खीर बनकर तैयार होती है। मखाने का नाम आते ही ना जाने कितने ज़्यादा फ़ायदे दिखने लगते हैं, क्योंकि मखाने में बहुत ही ज़्यादा गुण हैं और इसको खाने से पेट भी भर जाता है और पौष्टिक चीज़ें भी पहुंच जाती हैं। मखाना तो गुणों का भंडार है। दूध को खौलते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो जो हमने मखाने भून कर रखे हैं उसको हम इसमें दूध में पलट देंगे और अब हम दूध और मखाना एक साथ गाढ़ा करेंगे। दूध के साथ मखाने को पकाते हैं तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये खीर बनती है। यकीन मानिए एक बार बनाकर जरूर देखें, बिल्कुल आपको रबड़ी का टेस्ट आने वाला है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है ताकि हम दूसरा काम कर सकें और ये दूध उबलने भी ना पाए। इस तरह से रबड़ीदार मखाने की खीर बनाने में हमें 15 मिनट से आधा घंटा दूध गाढ़ा करने में लग गया है, क्योंकि हमने गैस को फुल भी किया है और कहीं पे मीडियम भी किया है ताकि दूध उबलने ना पाए, और हमने दूसरा काम भी कर लिया है। तो ये लीजिए, दूध को चला देते हैं स्पैचुला से, सारी मलाई को किनारों से छुड़ाकर बीच में कर देंगे और थोड़ी देर इसे और पकने देंगे ताकि ये दूध गाढ़ा और मलाईदार बन जाए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है,
ये हम व्रत के लिए 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी इसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। दूध और मखाने को पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी नाप से ये मखाना खीर बना रहे हैं तो बिल्कुल 1.5 चम्मच अगर आप चीनी डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट चीनी ये है। जिस चम्मच से हमने चीनी को डाला है वो चम्मच सभी के घर में नॉर्मल होता है, उसी चम्मच से हमने चीनी की नाप ली है। खीर बनाने के लिए कोई फैली हुई कढ़ाई या भगोना ले, जिससे कि खीर बहुत ही जल्दी बन जाएगी और दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए कितना दूध था और कितना दूध बचा है। इसी तरह से स्पैचुला से मलाई को किनारों से निकालकर बीच में कर देंगे। तो ये देखिए कितनी मलाईदार ये खीर बनकर तैयार हुई है। तो ये लाजवाब सी मखाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कितनी बढ़िया ये देखिए मलाईदार दूध बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मलाईदार रबड़ी वाली खीर बनकर तैयार होगी। मखाने की खीर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है कि आप इसे अगर आप खा लेते हैं ना व्रत में, तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और बिल्कुल व्रत में भी आप तरोताज़ा लगेंगे। मखाने की खीर गुणों से इतनी ज़्यादा भरी हुई है, तो आप इसे यूं भी व्रत के अलावा भी इस खीर को बना सकते हैं और जिसे भी इस खीर को बनाकर इसी तरह से अगर आप खिलाते हैं ना, तो वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेगा। खीर के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स काटे हैं, बादाम, काजू और थोड़ी सी चिरौंजी ली है और किशमिश को बीच से काट लिया है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इस समय डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे बाद में उसको गार्निश करने के लिए। नवरात्र व्रत के लिए हमने दोनों चीज़ें बनाई हैं, आलू और ये मखाने की खीर। तो आलू में जो भी आप नहीं खाते हैं उसको आप स्किप कर दें और जो खाते हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो ये लीजिए मलाईदार रबड़ीदार मखाने की खीर तैयार है। गैस को अब हमने बंद कर दिया है और ठंडा करने के लिए बाउल में सर्व करके हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो ये लीजिए ठंडी ठंडी मलाईदार मखाने की खीर एकदम तैयार है रबड़ीदार। तो ये हम आपको पास में करके भी दिखाते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया मलाईदार ये रबड़ी खीर तैयार हुई है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मलाईदार बनी है। आप इसको ट्राई करेंगे और सेम इसी तरह से बनाते हैं तो जिस तरह से मेरे चम्मच में मलाई लग रही है ठीक इसी तरह से आपकी खीर में भी मलाई आएगी। आलू ठंडे हो गए थे तो हमने गरम करके अब उसमें नींबू निचोड़ेंगे। वाह, मज़ेदार आलू बनकर तैयार हुए हैं। तो ये दोनों रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस व्रत में चटपटे आलू का मज़ा लें चाय के साथ और खीर भी खाएं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।